हेलो मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे साथियों, मेरे धुरंधर हो, कैसे हो? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कल का आपका पेपर है, 17 तारीख है। और भैया आज मैं 16 तारीख को बेटा एक वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें लिखा है कि एमपी बोर्ड में कॉपी को बेटा कैसे लिखे, क्या फॉर्मेट रहने वाला है आज भैया, क्या कुछ यूनिक करने वाले हैं आपके लिए, क्या चीजें रहेंगी जो भैया आपके लिए लेकर आने वाले हैं। हाँ सर, इसमें हम देखते हैं सर 10th क्लास वाले बच्चे या जो भी 12th क्लास वाले, अगर 12th क्लास वाला बच्चे भी मेरे देखेगा कॉपी का फॉर्मेट है तो सर वो भी बेटा देख सकता है कि किस तरीके से लिखना है। खासकर एमपी बोर्ड वाले देख लीजिए, मैंने चीज़ों को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। वो आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ गेमिंग क्या होता है, यहाँ पर नंबर को गेन कैसे करना है और नंबरों के साथ गेम को कैसे खेलना है। और अपन ये भी बात करेंगे कि सर जो एग्जामिनर है उसके माइंड सेट को कैसे पढ़ना है और एग्जामिनर के माइंड सेट से बेटा अपन को नंबर को कैसे चुराना है। इन सारी चीजों के बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम की कॉपी के बारे में बात करेंगे। सर मुझे एग्जाम की कॉपी मिलती है, उसको बेटा हम किस तरीके से भरेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, यानी 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो बेटा आपको इतनी आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। ठीक है, हाँ, पहले तो बेटा मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि आपका बेटा कल पेपर है। और अच्छे से बेटा अपने मम्मी पापा के पैर छूकर जाइए, ये मेरा आपका पहला पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ठीक है, जितनी भी बेटा आपके आसपास निगेटिव एनर्जी आज से घूमने लगेगी, अरे ऐसा पेपर आएगा, वैसा पेपर आएगा, ये करोगे वो करोगे, भाई कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। मन को स्थिर रखिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्लियरली इधर देखिए सर, ये इस फॉर्मेट में बेटा आपको एमपी बोर्ड वालों की बेटा कॉपियां मिलने वाली है। ये बेटा एमपी बोर्ड की कॉपी का पहला पेज होगा मेरे बच्चा। सर इसमें हम क्या करेंगे, सर इसमें हम आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम एक ही बात करेंगे। सर यहाँ पर लिखा है बेटा सब्जेक्ट, क्या है बेटा? सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर मुझे देखना है सर सब्जेक्ट कौन सा है, तो जो सब्जेक्ट का नाम है बेटा वो यहाँ पर लिख देना। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर लिखा है सर सब्जेक्ट कोड, जो भी आपका बेटा सब्जेक्ट कोड होगा, यहाँ पर पहले बेटा क्या लिखा है सर, सब्जेक्ट लिखा है, इसके बारे में बात करते हैं। सुनिए प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है सर, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। इसके बाद सर यहाँ लिखा है बेटा सब्जेक्ट कोड, क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड। तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आपको दिया होगा एडमिट कार्ड में, वो आपको लिखना है। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर के आगे सब्जेक्ट कोड दिया होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड में इंग्लिश, इंग्लिश, तो यहाँ पर आगे बेटा एक सब्जेक्ट कोड दिया होगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, 411 हो सकता है, 412 हो सकता है, जो भी आपका दिया हो उसको लिख देना। इसके बाद सर परीक्षा का दिनांक, थर्ड नंबर पे बेटा आपको ये चीज देखने को मिलेगी, उसका नाम है बेटा परीक्षा का दिनांक। सर क्या होगा सर परीक्षा का दिनांक? पहला सर परीक्षा का दिनांक क्या होगा सर, ये तो हमको पता ही है। सर ये तो हमको क्या है सर बेटा, पता ही है। तो यहाँ पर बेटा थर्ड नंबर का जो पॉइंट आएगा सर, डेट लिखना है। सर किस दिन आपकी परीक्षा है, तो यहाँ पर 17/02 बेटा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, परीक्षा का दिनांक। ठीक है, एग्जाम डेट लिखना है, तो यहाँ पर 17/06 जो भी है वो आप लिख देना। इसके बाद क्या है, उत्तर देने पर जो क्या है असेसिंग, और ये क्या लिखा है, मीडियम ऑफ। ठीक है, इसके बाद सर ये वाला जो आपको नहीं आ रहा है उसको क्या करना है सर, छोड़ देना। जब जो टीचर होता है वो कॉपी पर साइन करने आता है खुद के, जिस टीचर की ड्यूटी लगती है वो कॉपी पर साइन करने आता है, वो बेटा खुद देख लेगा कि उसको क्या करना है, कौन कौन सी चीजें जो फिल नहीं किए हैं आपने। इसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र सेट, बेटा आपको ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है, तो जो भी बेटा यहाँ पर ए, बी या सी या डी, जो भी आपका सेट प्रश्न पत्र का होगा वो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आपको फिल कर देना। ए मिला है तो यहाँ पर ए फिल कर देना, बी मिला है तो बी फिल कर देना। एक बार मैडम से भी और पूछ लेना, मैम या टीचर जो भी हो आपके एग्जाम में, ठीक है, उनसे पूछ लेना। फिर यहाँ पर क्या है, गोले भरने हेतु, बेटा गोला कैसे भरना है, यहाँ पर देखो एक गोले को बताया गया है कि गोले को भैया कैसा भरना है सर, पूरा गोला भरना है। क्या है, पूरा गोला भरना है। क्लियर है कि नहीं?
हाँ, मेरा मानो तो गोला भरने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज करना, क्योंकि यहाँ पर नाम में क्या भरोगे सर, गोले के लिए अपन को कौन सा पेन, सर ब्लैक पेन यूज करना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा नाम ले लेता हूं, किसी बच्चे का नाम ले लेता हूं, मैं मान लो मैं अपना ही नाम ले लेता हूं सब, मान लो सोनू ले लिया, सोनू, SONU, सोनू, और उसका नाम लिखा है सिंह, SINGH। तो सबसे पहले जो सोनू सिंह लिखा है ना, तो यहाँ पर एस बेटा अपन को कहाँ दिख रही है सर, इसमें एस, फर्स्ट वाले कॉलम में एस कहाँ दिख रही है मेरे बच्चा, सर ए रही, तो इसको अच्छे से गोला करना है। अब गोला बेटा बाहर नहीं होना चाहिए, एस अपने अच्छे से गोला कर दिया, इसके बाद ओ कहाँ दिख रहा है सर, ओ यहाँ पर दिख रहा है, तो बेटा हमने ओ को यहाँ पर भर दिया, ठीक है। लाइन में बनना, एन, एन कहाँ पे दिख रहा है सर, एन यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है सर, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यू बेटा कहाँ पे दिख रहा है सर, यू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग लाइन में भरना है। अब एक लाइन मैंने छोड़ के रखा है, अब एस कहाँ पे दिख रहा है सर, सिंह, यहाँ पर एस क्या है, इससे क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा बेटा आपको कि यहाँ पर कैसे बना। एस यहाँ पे दिख रहा है, आई को मेरे बच्चा देखोगे सर, आई यहाँ पर दिख रहा है, एन को बेटा यहाँ से भरोगे सर, यहाँ से बेटा जी को कहाँ से भरोगे सर, जी बेटा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको भर देंगे। इसके बाद एच है मेरे प्यारे साथियों, तो एच को बेटा हम कहाँ भरेंगे सर, एच, तो एच मैंने यहाँ पे भर दिया, क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा एच भी मैंने यहाँ भर दिया, ओके। तो ऐसे हमारे क्या करके सर गोले भर जाएंगे। अब देखो सबसे पहले इतना हो गया, इतने के बाद अब आती है बेटा रोल नंबर की बारी। अब क्या करेंगे सर, रोल नंबर भरेंगे। तो रोल नंबर में पहले कॉलम गिनना है सर, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपका बेटा 9 नंबर का रोल नंबर है तो बेटा एज इट इज भर जाएगा। अगर उसमें कॉलम 10 आते हैं, वैसे तो 9 ही आया, तो यहीं से स्टार्ट कर देना है। जैसे मान लो 17 11 14 312, ये किसी बच्चे का रोल नंबर है तो मैंने भर दिया। अब 7 यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है, 1 को काला करो, फिर इसके बाद क्या है सर, 7 को काला करो, यहाँ पर 1 को काला करो, फिर 1 को करो, फिर 1 को करो, फिर क्या करना है सर, 4 को काला करना है, फिर 3 को काला करना है, फिर 1 को करना है, फिर किसको करना है मेरे बच्चा, 2 को करना है। क्लियर है क्लियर है कि नहीं सर, ये भर दिया। अब यहाँ पर क्या है, मीडियम चुनना है सर आपको। सर कौन सा मीडियम है सर, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो भी है वो आप कर देना यहाँ, जो भी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होगा तो ये एक बार बेटा क्या करना है, अपन को एक बार यहाँ पर जो मैम है, मैम एंड बेटा क्या है सर, वहां पर 2 ही व्यक्ति मिलेंगे, मैडम मिलेंगी या तो कोई टीचर। अब यहाँ पर क्या है सर, उनको पूछ लेना सर यहाँ पर क्या करना। अब यहाँ पर विषय कोड, अब विषय कोड मैंने क्या बताया था सर, जैसे 411 हो जाएगा, तो बेटा ये वाला विषय कोड 411। अब यहाँ पर 4 किसमें है सर, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये गोले भर देना। अब सेंट्रल कोड, सर जो सेंट्रल कोड है सर, सेंट्रल कोड वहीं पर दिया है सर, सेंट्रल कोड क्या है सर, उनसे पूछ लेना। तो जो भी सेंट्रल कोड होगा बेटा आप सेंट्रल कोड भर देना। क्या भर देना सर, आपको सेंट्रल कोड भर देना है। सेंट्रल कोड भर दिया। इसके बाद मेरे बच्चा ये कह रहा है स्कूल कोड एज ए कोड पत्र, ठीक है। ए एडमिट कार्ड, ये भी जो है एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं, जो आपका क्रमांक नंबर होता है, यानी रजिस्ट्रेशन क्रमांक नंबर होता है, वो भरना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है, एक बार बिल्कुल सेम एज इट इज। ज्यादा से ज्यादा चीजें आप एडमिट कार्ड से बेटा भरना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें एडमिट कार्ड से भरना है, समझ आ रहा है। विषय में बेटा आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश लिख देना, इंग्लिश। यहाँ पर अनुक्रमांक, अब बेटा जो आपका रोल नंबर है वो बेटा कैसे भरना है, जैसे मान लो वहां पर भर दिया किधर, अनुक्रमांक रोल नंबर, तो 1 7 1 1 1 1, फिर 1 है 4 2 4 3 1 2, तो ये रोल नंबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखना है एक, ऐसे करके, ऐसे 1 लिखा है तो यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर क्या लिखना है 7, यहाँ पर लिखना है 1,
ठीक है, ऐसे लिखना है बेटा। यहाँ ये बॉक्सों में लिखना है, जैसे इस वाले बॉक्स में लिखना है 1 लिखना है, सेकंड बॉक्स में 7 लिखना है, पूरा एस छोटा लिखना है स्पेलिंग। तो यहाँ पर लिखना है 1 लिखना है, यहाँ पर भी बेटा 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 4 लिखना है 4, यहाँ पर 3 लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है बेटा 1 लिखना है, और बेटा यहाँ पर लिखना है 2। अब ऐसे हिंदी के पेपर में क्या करना है, हिंदी के पेपर में कॉपी को हिंदी में भरना है, समझ में आ रहा है। हिंदी के पेपर में कॉपी हिंदी में भरना है। रोल नंबर में क्या लिखना है, 1 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, 7 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा, फिर 5 लिखना पड़ेगा 5, फिर 3 लिखना पड़ेगा 3, फिर लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा 2। समझ आ रहा है। तो ऐसे कॉपी भरना है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया सर, इतना हो गया। इतने के बाद नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार भरे। अब ये कह रहा है नीचे इसने पहले भर के दे दिया है, तो इसको देख देख के तो भर सकते हो। देखो 1 1 2 4 3 2 5 3 2, समझ में आएगा कहना। अरे सर आएगो। हाँ, इसके बाद कह रहा है परीक्षार्थी क्रमांक। भैया ए वहां से जो सेट पेपर आपको मिला है वो यहाँ पर सेट पेपर भर देना प्लीज मेरे बच्चा। सेट पेपर जो आपका ABCD है तो ए मिला था आपको ए भर देना, और यहाँ पर बेटा जो क्रमांक नंबर है आप उनसे पूछ के भर लेना, और यहाँ पर अपनी बेहतरीन से बेटा ऐसे करके सिग्नेचर कर देना। क्लियर है कि नहीं, बेहतरीन से सिग्नेचर करना है। और इस कॉपी में बेटा आपको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये आपकी कॉपी बेटा फिल हो चुकी है। क्लियर है, जो भी कॉपी है बेटा आपको इस तरीके से MP बोर्ड वाले कॉपियां मिलेगी, तो आपको मैंने फिल करवा दी। अब सर दूसरी बात क्या आती है, सर पहला काम मेरा खत्म हो गया कॉपी का। क्लियर है, ठीक है। पहला मेरा काम क्या हो गया सर, कॉपी फिल करने का। सर मैं इससे अच्छा हूँ भैया, आपके पास 3 घंटे बहुत होते हैं पेपर को क्रैक करने के लिए, 3 घंटे बहुत ज्यादा है मेरे बच्चा, ठीक है। अब मेरा काम हो गया है खत्म। अब इसके बाद सुनिए बेटा, अब सर कॉपी में लिखने का तरीका क्या रहेगा। सर मेरा लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, ये ऑफलाइन बच्चों को मैंने बताया है थोड़ा, सुनो। अब यहाँ पर ये देख लो, सुनिए बेटा, जो लिखने का तरीका रहेगा ये बेटा उत्तर प्रदेश बोर्ड की बेटा जो भी कॉपी है, वहां पर जो बच्ची थी पिछली साल उसने टॉप किया था, उसका 99 पॉइंट कुछ ऐसे परसेंट बनी है। तो यहाँ पर सुनो सर, मेरा लिखने का तरीका कॉपी को कैसे लिखें। अगर आप सेक्शन 1 कर रहे हो तो यहाँ पर पार्ट 1 है, इसकी जगह पे सेक्शन क्या लिखना है, सेक्शन 1 लिखना है। यानी ये लिख रहे हो तो ये करना है, बढ़िया से ऐसे स्टार बनाते रहिए, और आप बेटा कॉपी को चमचमाते रहिए। और इसके नीचे बेटा मेरे हिसाब से इसको पूरा अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब आपके में बेटा क्या है, रीडिंग है, तो भैया आप क्या लिखना है सर, रीडिंग, रीडिंग लिखना है। तो यहाँ पर बढ़िया रीडिंग के भी नीचे अंडरलाइन करना। फिर यहाँ पर लिखना है थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कॉपी बहुत बड़ी मिलेगी भैया, आपको भरने में मजा आएगा भाई। कॉपी को, कॉपी का पेज भी इतना अच्छा आता है कि मजा आ जाता है। मैं तो खैर दे चुका हूँ पेपर काफी पहले। इधर देखो अब क्या लिख रहा है पहला। अब जैसे अनसीन पैसेज आती है, सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को सेल कर रहे हैं, पैसेज को। अब पैसेज में क्या है, 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले बेटा इतना पैराग्राफ दिया होगा, और पैराग्राफ में क्या है 1 2 3 4 5, नीचे क्या है पैराग्राफ के नीचे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 क्या दी होंगी मेरे बच्चा, सर क्वेश्चन दिए होंगे। तो आपको लिखना है सबसे पहले इसी के नीचे आंसर नंबर 1, बेटा आंसर नंबर 1, ठीक है। अब बेटा कौन सा कर रहे हो, यहाँ पर अगर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, तो आप ए लिख रहे। अगर ए लिखा है तो यहाँ पर ए कर देना, और बी लिखा है तो बी कर देना। अगर रोमन गिनती लिखी है यहाँ पर रोमन गिनती ऐसे करके तो ए कर देना। अगर ए लिखा है मेरे बच्चा तो ए कर देना। समझ आ रहा है, कोई भी एक उठा के यहाँ पर रख देना। समझ में आ रहा है ना, वैसे ABCD लिखी होगी, समझ में आ रहा है, तो आप ए लिख देना। क्लियर है। अब यहाँ पर ए लिखने के बाद यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आंसर। आंसर कौन सा कर रहे हो, आंसर नंबर 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऐसे बराबर लगाओगे, इसके नीचे अंडरलाइन करोगे बढ़िया से, और यहाँ पर बेटा जो भी है, जैसे मान लो यहाँ पर आंसर कोई आ गया, कोई पोइटर का नाम है, जैसे मान लो मंडेला लिख दिया, मंडेला पहले का आंसर है बेटा मंडेला, मान लो। अरे मानना है भाई, ये क्या हो गया, पहले का आंसर मंडेला हो गया। उसमें से जो भी आपने छाटा है या जो भी लाइन होगी वो आप आंसर में
डॉट डॉट करके मंडेला इज द एंड अफ्रीकन है फलाना दिखाना जो भी है, ठीक है वो लिख देना। ठीक है ये हो गया। इसके बाद इससे के पहले बेटा एक काम और कर ले, जो कॉपी मिलेगी तो आपको ऐसे करके लाइन खींच लेना है, 2 लाइन इधर खींच लेना और 2 लाइन मेरे बच्चा इधर को हो जाए, तो इससे जो कॉपी का फॉर्मेट होगा क्या हो जाएगा सर, एक छोटा सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये कर लिया भैया, तो अपन को इस फॉर्मेट में लिखना है। अब सर कॉपी लिखने का तरीका मुझे पता चल गया। हिंदी मीडियम वाले हों तो हिंदी मीडियम वाले कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, ज्यादा से ज्यादा हेडिंगों के नीचे में बेटा ये बनाना है ऐसे करके, ये करना है ऐसे करके, अंडरलाइन इन पर ध्यान। अब जैसे ये क्वेश्चन पूरा हो गया तो इस बच्चे ने दिखा दिया ऐसे करके, इस बच्चे ने दिखा दिया कि ऐसे करके सर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो गया, तो आप पूरी लाइन भी खींच सकते हो ऐसे करके सटीक, तो ये वाला अपना हो जाएगा। इस पर देखो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन उसने डिफाइन कर दिया कि सर ये वाला मेरा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ तक सही हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर एज इट इज ऐसे क्लियर है। इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे भैया एग्जामिनर के माइंडसेट को। भैया अब बच्चे 2 तरीके के होते हैं पानी पी लूं थोड़ा, चलो पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि भैया कैसे करते हैं। अब सुनो कि सर अब हम जैसे एक बच्चा होगा वो कॉपी को कहां से लिखना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो मैं 2 बच्चों के नाम ले लेता हूँ। भैया एक कौन सा है सर, ये कौन सा मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है जिसका नाम है चिंटू। कौन है बेटा, ये चिंटू लाल है, चिंटू लाल। ठीक है, और यहाँ पर ये एक का नाम है भैया ये पिंटू लाल। कौन सा बेटा, पिंटू लाल। अब भैया ये दोनों ही अफ्रीकन प्राणी हैं भैया, एक बहुत अफ्रीका के जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बगल से बेटा ये मेडागास्कर टूट रहा, वहां से आ गए हैं भारत में। ठीक है भैया ये देख लो। अब यहाँ पर सुनिए सर, ये चिंटू लाल है बढ़िया सा। अब मेरा जो चिंटू है इसका फॉर्मेट है सर, ये इंग्लिश का पेपर देने गया, इंग्लिश 10th क्लास, इसका पेपर है 17/02 और बेटा 26 को, और यहीं पर बेटा इसका भी पेपर है। टेंथ क्लास इनका है 17/02 और बेटा 26 को, यानी कल। कल भैया इनका पेपर है चिंटू और पिंटू का, दोनों को। भैया समझ में आ गया। अब सर मुझे बताओ सर एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। हमने बात कर ली सर एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में। सर मैं बात करूंगा सर एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में, क्या बात करते हैं देखो। अभी सर अभी चिंटू है, चिंटू क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से कॉपी को लिखना स्टार्ट करेगा। भैया तो चिंटू को मैं क्या है हल्का सा छोटा कर देता हूँ भैया, और इन चिंटू को थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। भाई चिंटू इधर आ जा, भाई इधर आ जा, पिंटू भैया इधर आ जाओ आप भी। भाई पिंटू तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि भाई तुम ही तो स्कोर करोगे भाई। अरे पिंटू और चिंटू मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इतना अच्छा लगता है कि इनको भैया खिलाते रहें पूरे दिन। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं हमारे यहाँ पर कोचिंग पर आते हैं, चिंटू और पिंटू। उनके नाम रख दिए हैं, उनका नाम तो भैया और कुछ है लेकिन मैं रख देता हूँ इनका चिंटू और पिंटू। भैया ऐसे ही मैंने चिंटू को इस बॉक्स में बंद कर दिया। भैया हमारे टॉपर बच्चे हैं कोई चिंटू और पिंटू। इधर देखिए सर, एक है चिंटू, वर्षिप लगा देता हूँ भैया। यहाँ पर इनके बीच में क्या हो रहा है सर, विद्रोह हो रहा है, लड़ाई चल रही है भैया, मैच चल रहा है भैया 10th के एग्जाम का। सर टिंटू वर्सेस पिंटू। भैया इधर देखिए, जैसे इंग्लिश का 10th क्लास है इनका पेपर है, तो सर यहाँ पर चिंटू क्या करेगा, सेक्शन नंबर, यहाँ पर बेटा मैंने सेक्शन नंबर 1 डालेगा चिंटू, और ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेगा, जो भी है।
अभी पहले फॉर्मेट में बताया वैसे कॉपी लिखनी है, समझ में आ रहा है ना। या आंसर नंबर 1 को सॉल्व करेगा, आंसर नंबर 2 को सॉल्व करेगा, आंसर नंबर 3 को सॉल्व करेगा। एक तो भैया चिंटू का हो गया कंटिन्यू सॉल्व करना, क्लियर है। अब यहीं पर क्या बात आएगी सर, एक तो इनका सॉल्व करना हो गया चिंटू का, अब यहीं पर बेटा दूसरी बात आई मेरे भाई साहब पिंटू की। अगर एक चिंटू एक क्वेश्चन से लेकर के, इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पर सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर सी, ये सारे सॉल्व करेगा कंटिन्यू लगातार। कैसे सॉल्व करेगा बेटा, ये सक्सेसिव यानी लगातार करेगा। कैसे करेगा, लगातार। ये बेटा कैसे करेगा सर, लगातार। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सेक्शन नंबर बी, ए बी सी डी, भैया ए हो गया। फिर बताऊंगा आपको कैसे करना है। अब दूसरा, अब भैया ये पिंटू है, पिंटू का माइंडसेट अलग है, ये मेरी जैसे टीचर से पढ़ के गया भैया, ये मेरी जैसे टीचर है भैया, मैंने इसको सजेस्ट किया है बेटा आपको और बच्चों के जैसा नहीं करना, ठीक है। तो कैसे करेगा, क्योंकि चिंटू मेरे यहाँ पढ़ता है, पिंटू और कहीं पढ़ता है, भैया बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। इधर देखो, अब मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पर ये लिखिएगा सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, और इसको मैंने बताया इतनी डिजाइन करना भाई, इतनी डिजाइन करना। अब ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 करेगा भाई, सेक्शन नंबर 1 कर रहा है कौन भाई, चिंटू कर रहा है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसका भी तो सेम है, भैया इसका सेम है भैया, और भैया इसका भी सेम है, हाँ कोई दिक्कत नहीं भैया इसको लगा दो, भैया इसका सेम है, इसका सेम। तो आपने भैया मेरे को कौन सी ऐसी अलग बात बता दी, बेटा बता रहा हूँ थोड़ा सबर करो, बता रहा हूँ ना। इधर अब सेक्शन नंबर 1 है सर, इसने भी आंसर नंबर ऐसे कर दिएगा, आंसर नंबर 1 लिखेगा, आंसर नंबर बेटा 2 लिखेगा, आंसर नंबर क्या लिखेगा, आंसर नंबर 3 लिखेगा, आंसर नंबर 4 ऐसे कर देगा। यानी इसका सेक्शन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी फर्स्ट सेक्शन, यानी इसने सेक्शन नंबर क्या कर लिया, ए कंप्लीट कर लिया। अब ये कंप्लीट कर लिया, हो गया ना। इसके बाद सुनिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इसके बाद सुनो अब क्या होगा मेरे बच्चा, अगली स्लाइड पे जाओ। इधर क्या है, इधर चिंटू है, इधर चिंटू है, और इधर क्या है मेरे बच्चा, पिंटू है। अब बात सुनना, इन्होंने एक एक सेक्शन, अब ये बेटा क्या करेगा, सेक्शन नंबर क्या करेगा, सेक्शन नंबर बी करेगा सॉल्व, लेकिन चिंटू बी नहीं करेगा, चिंटू ए करेगा जो उसको क्वेश्चन नहीं आते हैं। चिंटू क्या करेगा, चिंटू वो करेगा जो क्वेश्चन में अटक रहा है, या बेटा क्या आ रहा है, कम आ रहे हैं, या थोड़ा बहुत भूल रहा है भैया। इसका काम है सेक्शन नंबर बी सॉल्व करना, ये सॉल्व कर देगा। इसका काम है बेटा सेक्शन नंबर सी सॉल्व करना, ये सी सॉल्व कर देगा। सेक्शन नंबर डी सॉल्व करना, ये सॉल्व कर देगा। क्लियर है। अब भाई क्या करेगा आगे, इसके बाद जैसे चिंटू बोलेगा भैया, वो क्या करेगा सर, जो क्वेश्चन अटक रहे हैं भैया उसमें काम करेगा। इसके बाद क्योंकि ये पढ़ के गया है बेटा, पिंटू मेरे से पढ़ के गया है, यहाँ पर चिंटू बेटा कंटिन्यू सेक्शन को बेटा क्या करेगा मेरा बच्चा, सॉल्व करेगा। कोई बच्चा आया क्या, अभी तो बैठ जाओ ना, अभी मेरी क्लास। चलो इधर देखो, सॉरी बेटा, थोड़ी सॉरी। इसके बाद सर वो करेगा जो क्वेश्चन में अटक रहा है। अब भैया क्या अटक रहा है सर, क्वेश्चन को अटक रहा है। जैसे कि मान लो इधर यहीं पर क्या है, चिंटू है, और यहाँ पर क्या है मेरा बच्चा, क्या है, पिंटू है मेरे बच्चा। कौन सा बेटा, पिंटू। यही तो बेटा दो बच्चे थे। अब सर मैंने क्या किया, मेरा पहला फंडा मैंने देखा
चिंटू और पिंटू के बीच में, यानी इसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिंटू को, इसने तो बेटा सॉल्व कर दिया बेटा, कंटिन्यूसली सॉल्व कर रहा है यानी लगातार। इसको सीक्वेंस बताया कि सर हम लगातार, लेकिन अपन पिंटू के बारे में बात करेंगे क्योंकि पिंटू हमें क्या है, स्कोरिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर क्लिक करना सिखाएगा मुझे। सर मैंने बात कर ली सर ये पिंटू है, सर यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात की है सर पिंटू की, तो पिंटू बेटा पहला क्या कर रहा है, अटक रहा है, जो क्वेश्चन कम आ रहे हैं, जो क्वेश्चन उसको क्या आ रहा है सर कम आ रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेगा। दूसरे नंबर पे सर इसका क्या रहेगा कि सर एक क्वेश्चन कम आ रहा है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया इसने, कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था अभी चिंटू ने, सर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब मान लो इसको क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा, कौन सा नहीं आ रहा भैया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको 17 नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व यानी सेक्शन ए के बाद, इसके बाद बेटा क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 17 करेगा, बेटा क्या करेगा 17 करेगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, अटक रहा है। इसके बाद सर एक क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 के बाद मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 करेगा। क्लियर है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या कर रहा है सर, अटक रहा है यानी कम आ रहे हैं। इसके बाद सर उसके बाद क्या है 23 करेगा, क्यों करेगा बेटा, ये अटक रहा है, क्या है मेरे बच्चा, अटक रहा है। क्लियर है। अब सर मैं देखता हूं इसने एक क्वेश्चन अटकने वाले क्यों किए, इसने क्वेश्चन अटकने वाले क्यों किए। सर इसके क्वेश्चन करने का तरीका ये था, अभी मैं यहाँ पर बेटा आगे जाके देखता हूँ चिंटू लाल को, इधर मैं अभी चिंटू लाल को पिंटू चिंटू लाल को मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, इधर देखो इसका तो एग्जामिनर सॉल्व कर ही रहा है। अब सर ये क्या कर रहा है, सर ये अटक रहा है, सर मैंने उठा के इसको इधर ले लिया, चलो भाई इधर आ जाओ, वही अटक रहा है। अब सर मैंने एक फॉर्मेट बनाया, सर मैंने ये बनाया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि मेरे बच्चा, अब मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर क्या कर गया सर, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 सॉल्व कर लिया, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर लिख के, यानी आंसर नंबर 17 जो है वो मैंने यहाँ कर दिया। अब सुनो एग्जामिनर के माइंडसेट का काम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि सर जो एग्जामिनर है वो अपने माइंडसेट को कैसे क्लिक करता है। उसका रीजन रहता है सर एग्जामिनर के माइंडसेट का क्लिक करना, कि सर वो इस माइंडसेट से बेटा बैठा होता है कि अगर बच्चे ने लिखा है तो हम उसे फेल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे सर, फेल नहीं करेंगे। अगर बच्चे ने लिखा है, अगर कोई भी बच्चा लिखा है तो हम क्या नहीं करेंगे मेरे बच्चा, उसको फेल नहीं करेंगे। पहला पॉइंट ये होना चाहिए। अब सर बच्चे का लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर उसने देखा कि सर क्वेश्चन नंबर पहला करने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 किया, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है, जो भी है एनी वन। अब सुनो सर यहाँ पर नंबर ऑफ गेमिंग, सर नंबर ऑफ गेमिंग कैसे होगी, इस पॉइंट को पकड़ो। सर इसमें नंबर ऑफ गेमिंग के बारे में बात करेंगे या गेमिंग के बारे में बात करेंगे, तो ऐसी बात करते हैं कि सर जो एग्जाम होता है, जो एग्जामिनर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो उसका क्या माइंडसेट रहता है कि बच्चे को पहला पॉइंट रखता है वो कि मुझे फेल नहीं करना, ठीक है, फेल नहीं करना है बच्चों को, अगर उसने लिखा है तो। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लीज साथियों क्वेश्चन नंबर 17, अब भाई मेरे को आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना, तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 17 है तो बेटा ये अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कर दिया, तो भैया अगर एग्जामिनर अपना क्या है, थोड़ा गलत क्वेश्चन है, कौन सा है, गलत है, यानी हम अटक रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अटक रहे हैं, तो मान लो अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो गलत करने को तो ये यही कर देगा। अगर उसने कहा कि बच्चे को फेल नहीं करना है, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बेटा इसमें पक्का वो 2 नंबर देके जाएगा। अगर मान लो अपने ये 5 क्वेश्चन है
यहाँ पर 24 वाला क्वेश्चन भी ले सकता हूँ अपन। तो यहाँ पर अपने पास ये 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इन क्वेश्चनों में जहां पर 3-3 मार्क्स मिलने थे वहां पर स्टार्टिंग में आपको 2-2 मार्क्स मिल जाएं, 2 गुणा 4 बराबर कितने 8 मार्क्स हो जाएं, तो बेटा आप कितने खुश हो जाओ ये बताओ। एक गलत क्वेश्चनों में नंबर मिल गए, ये अपना हो गया पहला पॉजिटिव पॉइंट। यानी सर जो गलत क्वेश्चन है मेरे, गलत क्वेश्चन है यानी रॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें बेटा हमें 8 मार्क्स मिल गए, तो बेटा ये मेरा क्या हो गया पहला प्लस पॉइंट हो गया, पहला पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर का क्या आता है, अब तो हमारे आगे आगे जाएगा वो आगे, तो आगे जाएगा वहां पर क्या लिखे हैं, वहां पर ऑल क्वेश्चन मेरे क्या लिखे हैं, ऑल क्वेश्चन सही लिखे हैं। कभी भी बेटा एग्जामिनर को ये मत दिखाया करो कि हमें बहुत कुछ आता है, एग्जामिनर को ये दिखाया करो कि हम तुम्हें कैसे पकड़ सकते हैं। एग्जामिनर साहिबा अगर आप एग्जामिनर हो आपसे बड़े हो, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया कि वहां पर क्या दिखाना है, ऑल क्वेश्चन सही है। तो जब मुझे बेटा गलत क्वेश्चन में उसने क्या दे दिए, गलत क्वेश्चन में क्या दे दिए मुझे, नंबर दे दिए, नंबर दे दिए, तो भैया सही क्वेश्चन में वो नंबर नहीं काटेगा, तो सही क्वेश्चन में क्या करेगा, नंबर नंबर नहीं काटेगा। ये देखो भाई बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो आपको बेटा इस तरीके से आपके नंबर ऑफ गेमिंग देखने को मिलेगी। मैं बच्चों को बोलता हूँ जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन आएंगे, जो मॉडल जो बनाने के लिए आते हैं, जब जो बाज वरेज हमारा भरना होता है वो इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि भाई मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, तो बेटा मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं इंग्लिश के बारे में। हाँ, पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, मीडियम होने से बेटा एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इनका कोई ज्यादा मूल नहीं। मैं आपको बेटा पूरी क्लियरली मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीजें कि इंग्लिश में क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है और एक ये पढ़ना होता है, वो अलग बात होती है, समझ में आ रहा है। तो ये बेटा सबसे पहले बच्चों को एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं कि मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी बेटा पॉजिटिव एनर्जी के साथ यानी P+ पॉइंट के साथ जाना। और बेटा ये मेरा बहुत बेहतरीन जो मैं करता हूँ, मैं करता आया हूँ, वो वही मैं बेटा आपको बता रहा हूँ कि आपको एनर्जी कैसी रखनी है। सर पॉजिटिव ऊर्जा रखनी है बेटा, पॉजिटिव ऊर्जा रखनी है, ऊर्जा बेटा कौन सी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। 17 तारीख के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर आइए, बढ़िया पेपर देके और पेपर का अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ाया है आप बस ये सोच के जाना कि सर आपने जो पढ़ाया है पेपर उसी में से आएगा, सर आपने जो पढ़ाया है पेपर उसी में से आएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ मेरे बच्चा। मेरी जो टीम ने पढ़ाया है पेपर वहीं से आएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो पेपर बहुत इजी होगा, ये दिमाग में बैठा लो कि सर पेपर ऐसा आएगा हलवा कि खा लो कभी भी उसको, समझ आ रहा है ना। ठीक है, उन माता पिताओं से भी मैं सभी बच्चों के माता पिताओं को मेरा शायद दिल से प्रणाम कि आपने बेटा इतने वो इतने अच्छे होनहार बच्चे पैदा किए हैं कि भाई इनका सलूट है। ठीक है, तो बस मैं तो ये रियल बता रहा हूँ कि बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ पहुंचाइए, और ये फालतू की चीज है, इनका कोई मोल नहीं होता, अपने जीवन में भी होना ही है। अब भाई नंबर को मैं बाद में अगली वीडियो में लेके आएंगे कि बच्चा डिमोटिवेट कैसे होता है, क्या होता है। पहला पॉइंट है सर ये पॉजिटिव एनर्जी रखना है। P पॉइंट सर मुझे आपने बता दिया कि सर जो हमारे क्वेश्चन क्या है सर रॉन्ग है, जो हमको आ नहीं रहे, हमको आ नहीं रहे सर, उनमें आपने क्या दिया, दिलवा दिए मुझे, अंक दिलवा दिए यानी मार्क्स दिलवा दिए। ये मेरा क्या हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। इसी की सोच के साथ, इसी प्रेरणा के साथ और ये यही नई उमंग के साथ हम जाएंगे पेपर देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे, आप अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो गए। ये डायलॉग आपने देखा ही होगा, बहुत फेमस है, मेरा डायलॉग है खुद का बनाया हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू।